हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ग्रीन फंक्शंस का क्वेश्चन है एमएससी मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये फाइंड द ग्रीन फंक्शंस ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमको ग्रीन फंक्शंस फाइंड करना है। ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है और ये कंडीशन है x बराबर 0 पर 0 होगा और x बराबर 1 पर फाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। डी अपॉन में डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 0, इतना हमको दे रखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको डी अपॉन में डी एक्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ऑफ डी एक्स बराबर ये इंटीग्रेशन अगर 0 का करेंगे तो ये इतना रहेगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ए कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, 0 तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 ही रहेगा। फिर इसका करेंगे तो ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ए, इतना मिल गया हमको। अब इसको इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ए अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसको इसके डिवाइड में पहुंचा दिया मैंने, तो ये हो गया डी वाई ऑफ डी एक्स बराबर ए। और इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। इसको ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो गया, इसको ऐसा तोड़ लो 1/2 1 माइनस एक्स और ये प्लस 1/2 1 प्लस एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर मैंने ये डिवाइड में तो है ही, ठीक है, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं। ये जो पहले ऐसा करते हैं, इस x बराबर यहाँ पर ये प्लस का 1 होगा, वो इसमें रख देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस का 2 1 माइनस का 2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, ये डी वाई ऑफ डी एक्स के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए तो है ही और 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो ये इतना मिलेगा 1/1 माइनस एक्स और प्लस 1/1 प्लस एक्स, ये इतना मिलेगा हमको। ठीक है, ये डी एक्स को इधर पहुँचा देंगे। ये डी वाई बराबर ए अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। ये डी वाई अपॉन में a/2 और इंटीग्रेशन डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन अंदर भेज देंगे 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स, इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, y मिलेगा और ये a/2 तो है ही और ये माइनस का मिलेगा log 1 माइनस एक्स और प्लस में log ये मिलेगा हमको 1 प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट b, ये कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये y बराबर a/2 और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स, ये इतना मिलेगा और कांस्टेंट b। क्लियर है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, x बराबर 0 पर 0 दिया है और x बराबर 1 पर फाइनाइट है। अब यहाँ पर पहले x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 0 0 और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है और यहाँ पर ये y0 बराबर log 1 का मान 0 होगा और यहाँ पर ये 0 प्लस का b और ये 0 के इक्वल है, तो इम्प्लाइज b बराबर 0 मिल गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y ऑफ x बराबर a/2 और ये हो गया log 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स, ये इतना होगा। ये b तो 0 होगा, तो वो लिखें या ना लिखें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है x बराबर 1 पर फाइनाइट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं x बराबर 1 पुट करता हूँ, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, जो कि इसमें
अनडिफाइंड वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकती, ए को ही जीरो होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट क्या है, ये एक्स बराबर जो 1 है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अनडिफाइन है, तो ये तो जीरो होगा नहीं, ये टर्म ए को जीरो होना पड़ेगा। तो ये मिल गया हमको वाई ऑफ एक्स बराबर जीरो। ओवरऑल ये हमको जीरो मिल गया है, जैसे कि ये इसको बोलते हैं एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। क्या है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं जब ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया तो ये हमको इतना मिलेगा। और वैसे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इसी तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, और बी का मान यहाँ पर हमने जीरो रखा था, तो हमारे पास में जो कंडीशन आई थी वो ये थी। तो इसको ग्रीन फंक्शंस में कैसे करके लिखेंगे, तो हमारे पास अब एक ही कांस्टेंट बचा है ए, जो कि फाइनाइट है। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शंस में ऐसे लिखेंगे इसको a1, और a1 लिखो या मत लिखो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। ठीक है, डिवाइड में 2 और log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स और प्लस में a2। सेकेंड जो हमारे पास में दूसरा कांस्टेंट है, वो हमारे पास में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था वो ये था। ठीक है, वो तो हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड किया था कि हाँ ये ट्रिवियल है या नहीं, क्योंकि चेक करना पड़ता है, तभी तो ग्रीन फंक्शंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, और जो लिमिट है वो 0 से लेके t तक जाती है। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन होगा वो b1 डिवाइड में 2 आएगा, और log 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स और प्लस b2 हो जाएगा। ठीक है, और जो लिमिट है वो हमारी t से लेके 1 तक जाएगी। ठीक है, इतना होगा। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। जो ग्रीन फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। x, t इज कॉन्टीन्यूअस एट x बराबर t पर। कैसा होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस। अब वो चेक करते हैं, तो b1 और ये डिवाइड में 2 आएगा, और log 1 प्लस टी डिवाइड में 1 माइनस टी होगा। ठीक है, और ये प्लस का b2 इक्वल, और ये a1 डिवाइड में 2 log 1 प्लस टी 1 माइनस टी और प्लस का a2। इन सबको इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव के होंगे, और b1 बटे 2, और ये होगा log 1 प्लस टी 1 माइनस टी, और ये प्लस का b2 माइनस a1 डिवाइड में 2, और log 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी और माइनस का a2 इक्वल 0। इतना मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम log 1 बटे में 2 और log 1 प्लस टी 1 माइनस टी को कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो हमारे पास b1 माइनस a1 बचेगा अदर, और ये 1/2 और log 1 प्लस टी डिवाइड में 1 माइनस टी, और माइनस का प्लस होगा b2 माइनस a2 एक साइड हो जाएंगे, इक्वल में 0 मिलेगा। इतना होगा। ठीक है, अब हमारे इसमें इसके बाद होता है एक कंडीशन और होती है, वो जंप, ये ग्रीन फंक्शन है, वो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी होना चाहिए x बराबर t पर। इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस ग्रीन फंक्शंस का, वो इस तरीके से करेंगे। फार्मूला ऐसा होता है, डेबर जी अपॉन में डेबर x बराबर t प्लस 0 माइनस डेबर जी अपॉन में डेबर x बराबर t माइनस 0 बराबर -1 अपॉन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट। ठीक है, इतना रहता है। अब जो ग्रीन फंक्शंस है, वैसे तो ये कॉन्टीन्यूअस हमने किया, तो ये ग्रीन फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही आता है। मैं डायरेक्ट इसी तरीके से करता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन, और
यहाँ पर जो माइनस होता है -1 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट लिख देता हूँ x बराबर टी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लेंथी कम रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देखते हैं इसके आगे ये कितना बचेगा, b1 - a1 और ये 1/2 और log इसका करेंगे तो ये इतना मिलेगा 1 + t अपॉन में 1 - t। फिर करेंगे इस टर्म का करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा 1 - t और ये 1 + t का 1 और माइनस 1 + t एज इट इज़ और माइनस का 1 डिवाइड में 1 + t का होल स्क्वायर इक्वल में -1 अपॉन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 - t का स्क्वायर। ठीक है, इतना मिलेगा। तो अब यहाँ से ये माइनस का 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा b1 - a1 और ये 1/2 1 - t अपॉन में 1 + t। क्लियर है, और ये 1 - t और प्लस का 1 प्लस का t डिवाइड में 1 प्लस प्लस क्यों होगा, माइनस होगा यहाँ पर, -t का स्क्वायर होगा, माइनस है ये माइनस 1 - t। ठीक है, ये t से t कैंसिल, 1 प्लस और प्लस का 1 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - t से 1 - t कैंसिल इक्वल में माइनस का 1 अपॉन में 1 - t और 1 + t इतना होगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 1 - t बचा, यहाँ पर 1 + t बचा, 1 + t से 1 + t कैंसिल होगा, 1 - t बचा वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिल गया हमको b1 - a1 बराबर माइनस का 1 मिल गया। ठीक है, ओवरऑल इतना मिला हमको। अब नेक्स्ट क्या रहता है, ये मान उठाकर इस इक्वेशंस में रख देंगे तो हमको b2 - a2 का मान मिल जाएगा। तो वो क्या है, b1 - a1 का मान, चलो इक्वेशन लिख देते हैं, b1 - a1 और ये 1/2 log 1 + t डिवाइड में 1 - t प्लस b2 - a2 बराबर 0। यहाँ पर रखूँ माइनस का 1 तो माइनस का 1/2 और ये हो गया log 1 + t डिवाइड में 1 - t प्लस b2 - a2 इक्वल 0। ठीक है, इस टर्म को इस साइड भेज देंगे तो ये b2 - a2 बराबर प्लस का 1/2 log 1 + t 1 - t इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या है, y x बराबर 0 पर 0 है और x बराबर 1 पर फाइनाइट है। अब जो सेकेंड इक्वेशंस आ गई इसमें x हाँ t के फॉर्म में है ना, तो इसमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, a2 को 0 कर देते हैं। ठीक है, a2 को 0 किया तो b2 का मान कितना मिलेगा 1/2 log 1 + t डिवाइड में 1 - t इतना मिलेगा b2 का मान। क्लियर है, x की तो कोई फंक्शन ही नहीं है इसमें, जो ग्रीन फंक्शंस है वो ऐसा हुआ x के प्लेस पे 0 और t एज इट इज़ बराबर 0 इतना होगा। अब वो देखते हैं इसमें अगर पुट करें, हमारा ये ग्रीन फंक्शंस है, x बराबर 0 इस फंक्शन में है तो x के प्लेस पे इसमें 0 रखा, इसमें 0 रखा, log 1 का मान कितना होगा 0, तो ये पूरी टर्म ये 0 होगी, a2 बचेगा तो a2 के इक्वल में ये 0 होगा। तो यहाँ पर देखो मैं करके बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पर देखो 0, t बराबर ये a1 डिवाइड में 2 है और log 1 बचेगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा, अगर मैं x के प्लेस पे यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट करूँगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 तो log 1 बचेगा और प्लस में है a2, कितना है प्लस में है a2, तो ये मान कितने किसके इक्वल है 0 के,
तो यहाँ पर ये log 1 तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो a2 को 0 होना पड़ेगा ना यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये a2 0 आएगा तो b2 का मान इतना आएगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y 1 है, x बराबर 1 पर फाइनाइट है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है y 1 पर फाइनाइट है, तो ग्रीन फंक्शन कैसा बनेगा, x बराबर 1 रखेंगे, t एज इट इज़, जो कि ये ग्रीन फंक्शन कैसा होगा, x बराबर 1 पर फाइनाइट होगा। वो देखते हैं। अब यहाँ पर अगर x बराबर 1 इस कंडीशन में है, यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 + 1 log 2 अपॉन में ये 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं हो रही है वैल्यू, तो इसको ये तो 0 नहीं होगा, b1 को 0 होना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल ये टर्म 0 हो जाएगी जब b1 0 होगा तो यहाँ पर ये b2 बचेगा ना। यहाँ पर क्या है, b1 को 0 होना पड़ेगा ना। जब b1 0 है तो यहाँ पर हमारा क्या था, b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1। जब b1 0 हो गया तो माइनस a1 बराबर माइनस का 1 आएगा, तो a1 का मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो हमारा जो ओवरऑल ग्रीन फंक्शंस बनेगा वो कितना होगा, x, t बराबर a1 का मान कितना है, प्लस का 1 है, ये था a1 बटे में 2 और log 1 + x डिवाइड में 1 - x और प्लस का a2, लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है। और दूसरा क्या था, b1 डिवाइड में 2 और log 1 + x डिवाइड में 1 - x और प्लस का b2। इसमें लिमिट x से लेके t से लेके 1 तक जा रही है, ये इतना है। अब a1 तो हमारा कितना आया था, 1 आया था, तो इसको हम a1 बनाया तो 1/2 और log इसको इतना लिख सकते हैं 1 + x डिवाइड में 1 - x। a2 0 है तो वो 0 ही जाने देते हैं। लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है। अब b1 0 है, b2 का मान कितना आया था, 1/2 और log 1 + t डिवाइड में 1 - t और लिमिट t से लेके 1 तक जा रही है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना।